संवाद करने के लिए आए हैं, तो ये याद रखिएगा, लोकतंत्र में सब कुछ जनता के वोट से तय होता है और ये जनता का वोट जनता के हाथ में रहे, इसीलिए सामाजिक न्याय का होना जरूरी है। यह लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी होती रहे, इसीलिए सामाजिक न्याय का होना जरूरी है। हम जब सामाजिक न्याय संवाद कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 बात है कि बिहार को आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है नौकरी की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है न्याय की। सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो है भागीदारी की। और लोकतंत्र में नौकरी, न्याय और भागीदारी के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए कुछ सवाल हैं जिस पर हमको एक मत होना पड़ेगा, हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम मंदिर जाने वाले हों, तिलक लगाने वाले हों, मस्जिद जाने वाले हों, टोपी पहनने वाले हों, हम किसी भी घर में पैदा हुए हों, इस टोला में पैदा हूं या उस टोला में पैदा हुआ हूं, न्याय की जरूरत सबको होती है। जिसको औकात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, जात के नाम पे चिढ़ाया जाता है, उस सबको न्याय की जरूरत होती है। उस न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना इसलिए होना जरूरी है कि पता तो चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है और कौन जो है भूखा मरने को विवश है, ये पता तो चले। ये एक्सरे तो हो, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका जांच करता है, पहले अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, फिर बीमारी का पता चलता है, फिर ना आपको दवाई देता है। बीमारी होगा सर में, दवाई दे देगा पैर का, खराब हो गया है पेट और दवाई दे देगा किडनी का। इसीलिए एक्सरे होना जरूरी है, इसीलिए जाति जनगणना हो। और जाति जनगणना जब हो तो पता चले कि कौन खा रहा है, कौन मोटा रहा है, और जो ज्यादा खा रहा है उसका खाना कम किया जाए, जो मोटा रहा है उसको कहा जाए तुम डाइटिंग करो, तुम भोरे भोर दौड़ो, खेत में चलो, घास काटो। और जो नहीं खा पा रहा है, जिसको मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी समाज में, इसी धरती पर पैदा हुआ है, जितना आप भारतीय हो उतना हम भारतीय हैं, तो इस बीच में समानता हो, बराबरी हो, न्याय हो। इसके लिए जो हमारी दूसरी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में साफ साफ कहा गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। ये संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए 15(5) का जो आरक्षण का सवाल है उसको लागू किया जाए, निजी क्षेत्र में भी बच्चों का पढ़ाई हो। ऐसा नहीं होगा आयुष्मान कार्ड के नाम पर अस्पताल वाला सब कार्ड रख लेता है और इलाज नहीं करता है और उधर सरकार से जो है बिल भी उठा लेता है, तब अस्पताल वाला मोटा रहा है और हम लोग दुबरा रहे हैं। सही बात। ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि बिहार के भीतर हम लोग लगातार पलायन के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी की बात आएगी, भागीदारी की बात आएगी, तो यह बात भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो 50% का कैप लगा करके रखा गया है, इस 50% के कैप को हटाया जाए। अगर हमारी संख्या 65% है तो भागीदारी भी हमारा 65% होना चाहिए। 50% में जो है हमको नहीं समेटना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये जगह है, 50 लोग खड़ा हो सकते हैं, लेकिन हैं 100 लोग, ऐसे से धक्का ही मारेंगे एक दूसरे को। अरे भाई, धक्का गाय मार रहे हो एक दूसरे को? यहाँ 100 लोग अगर तुम हो तो इसको इतना चौड़ा करो कि 100 लोग आराम से खड़ा हो सके, एक दूसरे को धक्का मारने का जरूरत नहीं है। इसीलिए जो 50% का कैप है उसको समाप्त किया जाए। इस सामाजिक न्याय संवाद के माध्यम से आप तमाम जो सुपौल की सुधी जनता यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करने के लिए आए हैं, चुनाव जब होगा तब होगा। चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आपका सेवक होगा, इसका फैसला आपके हाथ में, वो फैसला तब कीजिएगा। लेकिन आज बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में, हर क्षेत्र में इस बात को लेकर के एक बातचीत, एक संवाद होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहा है, मतलब देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं ना। और जब 80 करोड़ लोग गरीब है तो कहते हैं कि जापान से ज्यादा मजबूत हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था। तो किसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? हमारी तो नहीं हुई है। किसकी मजबूत हुई है? और जब 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग मौजूद हैं, जो कि 5 किलो मिलता नहीं है, 4 किलो मिलता है,
पिछली बार आज से कुछ महीने कबल हम यहाँ आए थे एक यात्रा के दौरान, जिस यात्रा का नाम है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। और उस वक्त सुपौल की सुधी जनता से, आप लोगों से संवाद करने का कार्यक्रम था, हमारी इच्छा थी, लेकिन समय की कमी के चलते वो संवाद नहीं हो पाया। फिर जब राहुल जी बिहार आए और पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद हो रहा था, उस वक्त भी सुपौल में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को आना था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से, उनकी अनुपलब्धता के चलते वो यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो दोनों ही कार्यक्रम में जो यहाँ हम आना चाहते थे आ नहीं पाए। उस वक्त हमने मिन्नत जी को वादा किया था कि आप अगली बार बुलाइए, चाहे हमको पैदल आना पड़ेगा पटना से, लेकिन हम आएंगे जरूर, आपके पास पहुंचेंगे जरूर। रात को 1 बजे कॉल कर रहे थे ये, इनको चिंता हो रही होगी आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा कि एक बार जब हमने आपको जुबान दे दिया है तो धरती इधर से उधर हो जाए, हम सुपौल जरूर आएंगे और सुपौल की भूमि को नमन करेंगे। हमारे जो लोग हैं, मैं आपके बीच का हूं, मैं किसी विरासत से जुड़ा हुआ, किसी ऐसे खानदान से हमारा ताल्लुक नहीं है जिनके बारे में 5 मिनट जो है इंट्रोडक्शन दिया जा सके। छोटा सा सिंपल सा छोटा सा नाम है और छोटी सी हमारी कहानी है, जैसे सभी आम लोगों की छोटी सी कहानी होती है। हम सब किसी न किसी परिवार में पैदा होते हैं और जिस परिवार में पैदा होते हैं उसी के लिहाज से हमारा धर्म तय हो जाता है, उसी के लिहाज से जो हमारी जाति तय हो जाती है और उसी परिवार के औकात के हिसाब से लोगों का व्यवहार हमारे साथ तय हो जाता है। और जैसे बिहार के हर नौजवान की कहानी है कि अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले, जीवन को बेहतर करने की उम्मीद में हम चलते जाते हैं और भारत के किसी कोने में पहुंच करके, दुनिया के किसी कोने में पहुंच करके वही सपना संजोने लगते हैं जो हमारे माँ बाप संजोया करते थे कि एक दिन बदलेगा, हमारी स्थिति बदलेगी, समाज बदलेगा और हमारे जैसे लोगों की भी स्थिति बेहतर होगी। दुख की बात यह है कि जमहूरियत तो आ गई है, वोट तो बराबर हो गया है। जो माएं पीछे खड़ी हैं, जो बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे हैं, जो नौजवान यहाँ खड़े हैं या जो मंच पे खड़े हैं, सबका वोट बराबर हो गया है कि हम धीरे धीरे समाज को समानता की ओर ले जाएं, हम समाज को धीरे धीरे बराबरी की ओर ले जाएं, हम समाज को धीरे धीरे न्याय की ओर लेकर के जाएं। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है, हमारे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सामाजिक न्याय संवाद की, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय संवाद है तो किसी दलित को बोलना चाहिए। अव्वल तो ये बात जान लीजिए, न्याय की जरूरत हर समाज को है, हर जाति को है, हर धर्म को है। न्याय की जो बात है वो एक जाति तक सीमित नहीं है, क्योंकि अन्याय का आधार इस समाज में अलग अलग है। कभी जन्म के आधार पर अन्याय होता है, कभी धर्म के आधार पर अन्याय होता है, तो कभी औकात के हिसाब से अन्याय होता है। मैं कहता हूं यह साजिश है कि न्याय के सवाल को टोलों में बांट दिया जाए। यह साजिश है कि न्याय के सवाल को मंदिरों और मस्जिदों में बांट दिया जाए। हमको देश की जो परंपरा है, देश का जो इतिहास है, उसमें जो न्याय की परंपरा है उसको आगे लेकर के आना पड़ेगा। और इसी देश में ये लिखा गया है ना कि राम रहीमा कृष्ण करीमा ईश्वर अल्लाह मेरा है। इसी देश में गांधी, जिनके हाथ में AK-47 नहीं था, एक पतली सी छड़ी थी जिसको लेकर के वो बुढ़ापे के सहारे की तरह चला करते थे,
और जो अंग्रेज जिनके पास टैंक था, तोपें थी, उनके सामने वो आदमी तरन्नुम गाया करता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नति दे। ये उसी सोच का नतीजा है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये उसी सोच का नतीजा है कि जब नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया, क्योंकि देश का निर्माण बंटवारे से नहीं होता है, देश का निर्माण दिल को दिल से जोड़ने से होता है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राहुल जी के साथ कई लोग चल रहे थे, हमारे बीच हिमाचल से चल करके सुपौल में ज्योति लगातार काम कर रही थी, ये भी उस यात्रा में चल रही थी, तो हम लोग एक नारा लगाया करते थे, दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, तो जनता कहती थी हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। एक जो है प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक संत एक नदी में नहा रहे थे और नदी में नहाते हुए उन्होंने देखा कि बगल में जो है बिच्छू डूब रहा है। तो संत जो है अपनी हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगे उसको बचाने के लिए। उनका शिष्य उनके बगल में ही नहा रहा था। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप बिच्छू को बचा रहे हैं, आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे वो डंक मारेगा। उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराते हुए संत अपने हाथ को बिच्छू की तरफ बढ़ाए और बिच्छू को ज्यों ही पानी से ऊपर निकाला वो डंक मारना शुरू कर दिया। तो शिष्य कहता है कि मैंने तो आपको कहा था कि आप इसको बचाएंगे, ये आपको डंक मारेगा। मुस्कुराते हुए संत ने कहा, बेटा ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारने का, मैं संत हूं, मेरा स्वभाव होना चाहिए इसको बचाने का। जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव है कि वो समाज को बांटेंगे, वो समाज को तोड़ेंगे, वो इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो